ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जो पार्ट रिमूव होता है वो हमारे लिए यूजलेस है, उसकी टेस्टिंग नहीं होती है। जो पार्ट बच जाता है उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, और अभी इसका डिस्कशन करना फालतू में हमारा टाइम जा रहा है, क्योंकि ये रिग्रेशन टेस्टिंग का टॉपिक है कि रिग्रेशन कैसे होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं रिग्रेशन पढ़ा दूंगा ना, डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना, कि क्या होता है और कब होता है और किस सिचुएशन में नहीं होगा। रिग्रेशन करने का भी बहुत सारा तरीका होता है, तो हम ये रिग्रेशन के क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी वाटरफॉल में है। वाटरफॉल से रिलेटेड कोई डाउट है, कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछो मेरे से। हेलो, वाटरफॉल से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। नहीं है किसी को कोई इशू? डाउट नहीं है सर। ओके, चलिए अब हम सेकंड मॉडल स्टार्ट करते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल, ये क्या होता है, कोई बताएगा? प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? चलो मॉडल हटा देता हूँ, प्रोटोटाइप बता दो। मतलब सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहा हूँ, सीधा ये बताओ प्रोटोटाइप का मतलब समझते हो क्या होता है? सर क्या होता है? डमी। सर हम कुछ भी बना रहे हैं उसका डमी मॉडल एक प्रोटोटाइप होता है। अगर सॉफ्टवेयर ही है तो सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, वो प्रोटोटाइप नहीं होता। या सुमन बताइए। हेलो, कुछ बता रहे हैं? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? डमी। डमी किसी चीज का डमी। जैसे आप कार खरीदने जाते हो ना, तो आपको प्रोटोटाइप दिखाता है वो कि ये कार मेरा लॉन्च होने वाला है, अभी नहीं आया एजेंसी में, लेकिन वो पहले प्रोटोटाइप भेज देता है कंपनी दिखाने के लिए कि देखो कोई कस्टमर आए तो उसको दिखा सकते हो कि ये प्रोटोटाइप है, ये आने वाला है हमारा। या आप कहीं घर खरीदने जाते हो तो क्या होता है कि एक्चुअल में घर तो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको वो दिखा देता है मैप पे सब कुछ, वो डमी में बना के कि यहाँ आपका घर होगा, ये फ्लोर मिलेगा, यहाँ से स्कूल इतना नजदीक होगा, मंदिर इतना नजदीक होगा, मस्जिद यहाँ होगा, जैसे इस तरीके से आपको वहाँ पे वो अच्छे से बता देता है। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल घर तो नहीं होता है, वो तो डमी होता है ना आपका। तो बेसिकली आपका जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप का मतलब वही है। मतलब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, दो तरीके का हो सकता है। मतलब दो सिचुएशन में हम प्रोटोटाइप का यूज कर लेते हैं। जैसे एक क्लाइंट क्या बोलेगा कि नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है कि कैसा सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है, मुझे थोड़ा डमी दिखाओ। बात आई समझ में? मतलब एक्चुअल बनाने से पहले वो आपसे डमी का डिमांड करेगा कि मुझे डमी दिखाओ। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो रिक्वायरमेंट देने में कंफ्यूज होगा। जैसे नहीं होता है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का क्लाइंट हो जाएगा, तो वो आपको बोलेगा अरे वो नहीं है जो फ्लिपकार्ट के ऊपर है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी हम सेव करके मतलब सामान जो परचेज करना चाहते हैं वो उसके अंदर होता है। अच्छा सर, एड टू कार्ट बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो अब क्या करते हैं भाई, वो कंफ्यूज है, रिक्वायरमेंट ही नहीं सही प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप दिखा देते हैं, सर देखो यहाँ पे इस तरीके का होगा, इसमें आप बताओ कि कुछ। तो वो बोलेगा हाँ ये जो है ना इसको रहने दो, इसको हटा दो, इसको, इसकी जरूरत मुझे नहीं। बात आई समझ में? तो बेसिकली हम उसे एक्चुअल सॉफ्टवेयर देने से पहले डमी सॉफ्टवेयर दिखा देते हैं। वो उसमें मतलब वो एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो फोटोशॉप से बना होता है या कोई रेफरेंस सॉफ्टवेयर दिखा देते हैं, मिलता जुलता सॉफ्टवेयर, जो कि डमी की तरह उसके सामने दिखेगा। ठीक है, अब वो देखा उसको और उसने बोला कि हाँ ठीक है, ये हटा दो, ये लगा दो, ऐसे करो वैसे करो, जो भी उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपना उसमें चेंज वेंज करा के एंड एट द एंड वो बोलेगा कि हाँ ये जो अब है यही मेरे लिए डेवलप कर दो। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है, बेसिकली हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले प्रोटोटाइप रेडी कर देते हैं और क्लाइंट को प्रोटोटाइप दिखा देते हैं कि देखो ये सॉफ्टवेयर बन के आएगा और ऐसे बन के आएगा। ठीक है, एंड जब वो बोल देता है कि हाँ गुड, मतलब मैं मतलब मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, देन हम उसको डेवलपमेंट के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसमें काम कैसे होता है, इसमें सबसे पहले आता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है। रिक्वायरमेंट के बाद क्या होता है, इसमें होता है रेडी प्रोटोटाइप। पहले हम प्रोटोटाइप बनवाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्लाइंट को व्यू करवाते हैं, मतलब क्लाइंट को दिखाते हैं। क्लाइंट को दिखा दिया कि देखो इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा, डमी सॉफ्टवेयर पे दिखाया गया। और उसके बाद अगर मान लीजिए वो उसने कुछ फीडबैक दिया आपको, फीडबैक मतलब चेंजेस, या फीडबैक बोल दो या चेंजेस बोलो, जो वो चेंज चाह रहा है वो चेंज होगा। तो बेसिकली ये साइकिल आपका 2-3 राउंड मूव करता रहता है। मतलब रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम प्रोटोटाइप बनवा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मतलब व्यू कराते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं कि देखो इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा,
क्लाइंट कुछ बोल सकता है आपको कि देखो ये नहीं चाहिए, ये हटा दो, ये लगा दो, ये कुछ होगा। मतलब फिर वो कुछ नया रिक्वायरमेंट आपको दे देगा, आप फिर उस रिक्वायरमेंट को लेंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्लाइंट ये प्रोटोटाइप देख करके ये ना बोल दे कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, मतलब इसके साथ में सेटिस्फाइड हो, आप यही कर दो मेरे लिए, ठीक है ना। जैसे ही वो सेटिस्फाइड होता है वैसे ही हमारा अगला फेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम डिजाइनिंग में मूव कर जाते हैं। मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका प्रोटोटाइप। इसमें क्लाइंट को सबसे पहले प्रोटोटाइप दिखा दिया जाता है, प्रोटोटाइप पे उसको सब कुछ बता दिया जाता है। जब वो प्रोटोटाइप पर एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, देन हम उसका वर्क स्टार्ट करते हैं। पता ही समझ, ठीक है। इसमें भी इंटरनली वाटरफॉल की तरह काम होता है, मतलब बस एक इसमें समझ लो कि एक तरीके से आपका एक प्रोटोटाइप ऐड ऑन कर दिया गया है, लेकिन इंटरनली जो वर्क होता है ना वो वाटरफॉल के फीचर्स पे ही होता है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि प्रोटोटाइप हम पहले दिखा दें, तो यहाँ पे क्या होता है सारा कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे एडवांटेज में कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को हम पहले से ही दिखा देते हैं कि भाई देखो इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपका बन के आएगा, नॉट एक्चुअल बट डमी। बात ही समझ, फोन खरीदने गई हो कभी शोरूम में? नहीं गई हो? तो जाओगे ना तो देखोगे वहां पे डमी रखा रहता है, मतलब जो भी मॉडल होगा ना उसका डमी रहेगा, एक्चुअल फोन वो नहीं रहता है। लेकिन आप जब फोन को उठाओगे तो आपको एकदम फोन की तरह लगेगा वो, ठीक है ना। लुक वाइज ये सब देख सकते हो, हाँ सेटिंग वगैरह नहीं खोल सकते हो आप उसका, लेकिन आप लुक वाइज ये सब देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि फोन मेरा ऐसा दिखेगा अगर मैं ये फोन परचेज करता हूँ। तो वो क्या है, जस्ट लाइक अ डमी। जब हम वो देख लेते हैं तब बोलते हैं कि हाँ मेरे लिए यही निकालो, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, तब वो एक्चुअल फोन ला करके आपको दे देता है। वही यहाँ पे है कि सबसे पहले आपको डमी दिखा दिया, ठीक है। डमी देख लेने के बाद बोलते हो कि हाँ ठीक है एग्जैक्टली मुझे यही चीज चाहिए, ठीक है। तो वही चीज बना करके आपको दे देता है कि लीजिए बन गया। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है प्रोटोटाइप पे? सर ये अगर फिर भी प्रोटोटाइप रिक्वायरमेंट रह गई है तो दोबारा वो हाँ, तो फिर दोबारा दोबारा फिर रिक्वायरमेंट maintenance पे फेज पे बनेगा। जाएगा। अगर दोबारा कुछ रह गया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट मान लीजिए कुछ रह गया है तो फिर वही मेंटेनेंस से बनेगा, मेंटेनेंस में जाएगा। नहीं ओके, यहाँ भी बैक स्टेप नहीं कर सकता ना? देखो इंटरनली लगभग मॉडल में आपको बताता हूँ, वी शेप, प्रोटोटाइप और वाटरफॉल, ठीक है ना। इन सभी मॉडल का लगभग इंटरनली फीचर वही है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, जैसे आप वी शेप में जाओगे तो उसमें टेस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। उसमें आप देखोगे कि रिक्वायरमेंट का अलग टेस्टिंग होता है कि रिक्वायरमेंट सही से है कि नहीं, सब साथ में चलता रहता है, मतलब हर एक फेज के साथ टेस्टर आ जाता है। तो लेकिन उसमें भी जो काम होता है ना वो वाटरफॉल पे ही होता है, इंटरनली उसमें भी वाटरफॉल चलता रहता है। बात है समझ में? ये 3 मॉडल में आप देखोगे तो इंटरनली वाटरफॉल ही काम करता रहता है, इसमें भी बैक आपको नहीं जान देगा। मतलब हम अगर डिजाइनिंग से डेवलपमेंट में चले गए और डिजाइनिंग में फिर मूव करना है तो नहीं जान देगा, बोलेगा मेंटेनेंस से। बात है समझ में? तो इंटरनली काम वही करता रहता है, लेकिन बस क्या है इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी है। जैसे मान लीजिए आपका वही रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन बस आप ये बोल रहे हो कि मुझे थोड़ा डमी दिखा दो तब मेरा काम करना। मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले डमी आप दिखा दो फिर मेरा काम करके दे। तो डमी आप दिखा रहे हो मतलब आप प्रोटोटाइप पे जा रहे हो। फीडबैक के बाद तो रिक्वायरमेंट चेंज होगी। यहाँ अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, ये तो अभी मान लो तो ये रिक्वायरमेंट का ही फेज है। ये इतना जो मूव हो रहा है ये तो अभी आप रिक्वायरमेंट में ही घूम रहे हैं। रिक्वायरमेंट दे रहा है, दिखा रहे हैं, फिर वो देख रहा है, फिर वो दिया, फिर दिखाए, फिर दिया, इस तरीके से। ये तो अभी रिक्वायरमेंट का ही, ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये रिक्वायरमेंट में ही है, उसी फेज में अभी। जब वो कंप्लीट हो जाता है वो बोल देता है कि हाँ ये जो तुम प्रोटोटाइप बनाए हो मैं इसके साथ खुश हूँ, यही मुझे बना के दे दो। बात है समझ में? जैसे ही वो एग्री किया हम मूव कर दिया डेवलपमेंट के लिए आगे। बात है समझ में? ये प्रोटोटाइप किस फॉर्म में होता है? कोई फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, या क्या होता है? प्रोटोटाइप मैं आपको भी जस्ट बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रोटोटाइप में जैसे मान लो कि आपके कंपनी में फोटोशॉप का बंदा होता है या यूआई डिजाइनर होता है, जो यूआई सुनते हो ना कंपनी में कि ये यूआई यूएक्स डिजाइनर है, उसको क्या बोला जाता है कि देखो सर का ऐसा रिक्वायरमेंट है, तुम इसका ना वो डिजाइन तो वो क्या करता है हर एक पेज का एक इमेज, मतलब वो फंक्शन वगैरह उस तरीके से काम नहीं, लेकिन इमेज हर एक पेज का, जैसे सर आपका लॉगिन ऐसा होगा, यहाँ होगा यूजर आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, यहाँ डालते हैं ये चीज ओपन हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ एंटर करेगा फिर ये इस पेज पे आ जाएगा सर, यहाँ पे फिर ये सब चीज डालेगा, इस पे क्लिक करेगा इस पेज पे आ जाएगा सर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं उससे डमी पेज बनवा देते हैं, ठीक है, और उसी पेज पे उसके डमी सारे पेजेस। ओके, डमी पेज एक तरह से। दूसरा समझ नंबर ये भी गए। हो सकता है, कभी कभी आप देखते हो कि डमी में
उसको हम जैसे मान लो कि आया और बोला कि मुझे फ्लिपकार्ट जैसा बनवा, ठीक है, तो वहां पे हम फ्लिपकार्ट को एज अ डमी यूज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट खोल देंगे और बोलेंगे देखो ये हो, यहाँ है, ये है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे होगा और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वहां पे हम डमी में वो भी एपीके दिखाते हैं। फाइल्स, एपीके फाइल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि आई डिड माय ओन स्टार्टअप फ्यू इयर्स बैक। सो उसमें हमने ऐसे प्रोटोटाइप मॉडल पे हमारा सॉफ्टवेयर और ऐप बनी थी, बट उसमें हमें जो हमारे डेवलपर थे उन्होंने एक एपीके फाइल एंड्रॉइड के लिए हमें शेयर की थी दैट यू कैन चेक इट ऑन दिस एपीके फाइल। वो प्ले स्टोर से डाउनलोड ना होके वो एक वेबसाइट से डाउनलोड होती थी, और एक उन्होंने कहा ये प्रोटोटाइप है, वो ये बोल रहे थे बार बार। वो प्रोटोटाइप में हम उसको लिंक करते, इट वाज वर्किंग एज एक्टिव लाइव एप्लीकेशन, बट उसके अंदर कोई भी एपीआई लिंक नहीं थे। तो वो क्या था? वो फाइल जो होती है वो प्रोटोटाइप की फाइल होती है, एपीके फाइल जो होती है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। अब मैं बता देता हूँ हाँ कि जी। वो क्या था। देखो, एंड्रॉइड का जो मतलब जैसे आप विंडो में कोई चीज इंस्टॉल करते हो तो वो EXE फाइल होता है। क्या होता है? एक EXE सी फाइल। फाइल जी। वैसे ही iOS में अगर कोई चीज इंस्टॉल होता है तो वो होता है आपका IPA फाइल या iOS फाइल, कुछ ऐसी फाइल होता है, IPA फाइल, ठीक है ना। जी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तो वो होता है APK फाइल। आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन में डालते हो ना तो वो APK होता है, एंड्रॉइड पैकेजिंग किट बोला जाता है, ठीक है, वो फाइल होता है वो। तो मान लो कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि मेरे लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना दो, लेकिन मुझे पहले डमी दिखा दो। बात आई समझ में? जी तो मैंने जी। अपने डेवलपर को बोला कि देखो इसको डमी देना है, तो अभी हम इसको एक्चुअल में कोड करके सॉफ्टवेयर बना करके नहीं दे रहे हैं। मतलब हम अपने जावा डेवलपर को नहीं बोलेंगे कि कोड कर दो। बात आई समझ में? अब वहां पे क्या होगा कि उसके अंदर जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है ना वो XML से होता है, एक्सटेंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो XML पे जब कोड होता है ना तो वो बस डिजाइनिंग वाला जो बंदा है ना वो क्या कर दिया, क्लिक वगैरह लगा के क्लिक किया इस पेज पे आ गया, क्लिक किया इस पेज पे, उसको डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है। बात आई समझ में? उसका वो भी सिर्फ कोई लिंक कनेक्टिविटी लिंक नहीं है, कर रहा है वो सिर्फ। ठीक है। वो बस UI दिखा रहा है कि सर ये होगा, यहाँ पे अब यूजर आईडी पासवर्ड डालो, यहाँ क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी वो डेटाबेस पे जाके वैलिडेट नहीं किया यूजर आईडी सही है कि नहीं, पासवर्ड सही है कि नहीं, वो वहां नहीं गया। वो बस एक्शन दिखाया कि यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, बटन पे क्लिक हुआ, इस पेज पे आ गए। तो बेसिकली क्या हुआ कि मान लो कि जब हमारा लाइव सॉफ्टवेयर बन जाता है तो APK को हम प्ले स्टोर पे डाल देते हैं कि हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना चाहते हैं कि भाई कोई भी हमारा एप्लीकेशन डाल दे। लेकिन जब हम अभी हमारा वो डमी एप्लीकेशन है वो एक्चुअल में एप्लीकेशन नहीं है, तो अब हम उसको मान लीजिए प्ले स्टोर पे डालने जाएंगे तो हमारा तो भाई वो 60 अराउंड आपका 2500 रुपीज ले लेता है इंडियन रुपीज में। तो हम क्यों डालने जाए जी फालतू में? तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपल से एक अपने सर्वर के ऊपर डाल दिया उस APK फाइल को और वो लिंक शेयर कर दिया कि इसको डाउनलोड कर लेगा। बात है समझ में? वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर नहीं है, वो बस डिजाइनिंग करके दे दिया है उसको, मतलब एक प्रोटोटाइप बना दिया, डिजाइन है सिर्फ उसमें। मतलब आपको फील होगा कि हमने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, होम पेज आ गया हमारे सामने, इस तरीके से आपको फील होगा, लेकिन डेटाबेस से कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप उसमें कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड डालो तो वो आपको लॉगिन करा करके पहुंचा देगा उस पेज पे। बात है समझ में? मतलब कहीं पे भी उसे उसमें ऑथेंटिकेट वो नहीं कर रहा है। तो उसमें कोई बेसिकली कोड भी नहीं है, इट इज जस्ट इमेजेस जो हैं वो कनेक्ट कर रखी हैं, हाँ ये हाँ कहना हाँ, चाह रहे हैं? बस ओके। उस पे इवेंट लगा रखा है कि बटन पे क्लिक होगा तो ये खोल देना, इस पे क्लिक होगा तो ये खोल जी। देना। बात है समझ में? बैकग्राउंड में हाँ कहीं जी। पे कोई डेटाबेस नहीं है उसका, तो उसे हम डमी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो एग्री कर जाएगा इस चीज पे कि हाँ यही बना दो पूरा प्रॉपर सेट करके, तब हम डेटाबेस वगैरह जो भी होता है फंक्शनल कोड, जावा वाला डेवलपर आके उसको कोड करके बना देते, सेम टू सेम। ओके। बात है सर? प्रोटोटाइप जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ इससे? अभी भी किसी को डाउट है प्रोटोटाइप पे? प्रोटोटाइप का मतलब होता है डमी, एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है। उसको क्विक डेवलप करके दे दिया जाता है कि देखो इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा आपका। वो बोला कि ठीक है, ओके, तो फिर हम एक्चुअल में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, ठीक है। बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये लगाओ, यहाँ पे ये हटाओ, अगर ऐसा बोलना स्टार्ट किया तो सारा रिक्वायरमेंट लिख लेंगे कि क्या क्या मॉडल, मतलब इस डमी को देख करके क्या क्या बोला है, फिर लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग फिर से उसमें चेंज कर दिया, जो हमारा डमी मतलब वो जो था प्रोटोटाइप जो उसमें चेंज कर दिया, फिर दिखाया कि देखो सर आपने ये बोला था चेंज करने को, मैंने ये चेंज कर दिया, अब देखो इसको, देखा, बोला हाँ अब ठीक है, तो ठीक है आप डेवलपमेंट में चले गए। बात है इसमें? ओके, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है या किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? No, sir. ओके, इटरेटिव मॉडल क्या होता है? इटरेटिव मॉडल क्या होता है?
नहीं बता। हाँ, डिसएडवांटेज में आप बता सकते हैं कि टाइम टेकिंग होता है, उसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम देना होता है प्रोटोटाइप बनाने के लिए। एडवांटेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई होता है। हाँ, मतलब वो उसको पहले से ही दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर कैसा बन गया है, बता ही समझो, तो ये इसका एक एडवांटेज है। दो तीन बता दो तो ऐसा नहीं होता है कि बोलेगा 2-3 बताओ 4 बताओ, पूछेगा एडवांटेज बताओ तो आप बता सकते हो, वैसे क्या है, और नहीं बता सकते हैं आप उसमें, अब और भी बता सकते हो, उसमें लेस रिस्क हो जाता है। अगर हम डमी पहले ही उसको दिखा रहे हैं तो रिस्क आने की चांसेस कम है, अगर कोई रिस्क होगा तो वो डमी पे दिखेगा, ये चीज एक्सपेंसिव है ये, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। दूसरी नंबर बात, आपके पास जो पीपीटी है उसमें लिखा होगा ये सब चीज, आप पढ़े हो उसको, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, आप देख लो। नहीं है उसमें, अच्छा तो मिस हो गया होगा, लेकिन बाकी जो भी मॉडल है उसमें आप देखो, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज सिलेक्शन सब लिखा हुआ है ना, उसमें मैं लिख दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हो। वैसे आपके पास थोड़ा सा भी IQ होगा तो आप खुद ही आंसर कर दोगे कि सर यही है, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये हमारे टेस्टिंग मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप आके मुझे बोलना कि सर मेरे से यही क्वेश्चन पूछा, नहीं पूछेगा, मैं जानता हूँ अजाइल मॉडल से पूछेगा ही पूछेगा, मैं ये बात जानता हूँ कि अजाइल मॉडल से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ ये सब मॉडल से कोई क्वेश्चन नहीं, ये बस आपको अवेयर कर रहा हूँ, ये सभी मॉडल है और इसे इस तरीके से डेवलप करना, ठीक है ना। इटरेटिव में क्या होता है, सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, व्यू। उसी ग्रुप में क्या बात करो, एक ही लिंक से मैं क्लास ही लेता हूँ, लिंक चेंज ही नहीं करता हूँ, तो फर्स्ट डे जो डाला उसी लिंक से क्लासेस हो रही है, मैं चेंज ही नहीं करता हूँ। तो आप मांगते वहां पे मेरे से, मुझे टैग करके मेरे से पूछते, मैं दे देता। ठीक है, इसमें कैसे होता है काम, जैसे प्रोटोटाइप में प्रोटोटाइप दिखा रहे थे ना क्लाइंट को, यहाँ पे प्रोटोटाइप नहीं दिखा, यहाँ पे एक्चुअल सॉफ्टवेयर दिखा देते, ठीक है। मतलब जैसे समझो व्हाट्सएप का रिक्वायरमेंट मेरे पास आ गया और बोला गया कि व्हाट्सएप बना दो, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप का पहले एक छोटा सा कुछ कोड कर दिया, जैसे मैंने चैटिंग ऑप्शन स्टार्ट किया, चैटिंग होना स्टार्ट हो गया, मैंने क्लाइंट को दिखाया कि देखो चैटिंग अभी से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कुछ बनाया, कुछ थोड़ा सा पार्ट बनाया और मैंने दिखा दिया कि
कि देखो यहाँ से हाई लिख रहे हैं, क्या नाम है आपका, पंकज को हाई मिल गया, ठीक है, पंकज उधर से हेलो लिखा, मुझे हेलो मिल गया, तो मैंने क्लाइंट को दिखाया, देखो सर चैटिंग स्टार्ट हो चुका है हमारा, ठीक है, तो बोला गुड, क्या बोला, गुड, आगे का काम स्टार्ट कर दो, मतलब एक इटरेशन कंप्लीट, ठीक है। अब अगला इटरेशन उसने क्या दिया कि इमोजी वगैरह शेयर करके दिखा, तो अब अगले दिन मतलब अगला 10 दिन 15 दिन में मैं जो अगला इटरेशन बनाऊंगा इमोजी बन जाएगा, फिर दिखाऊंगा, देखो सर अब इमोजी भी जाना स्टार्ट हो, बोला गुड, आप इमेज शेयर करके दिखाओ, बात है समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का पार्ट बाय पार्ट रेडी कर रहे हैं और क्लाइंट को दिखाते जा रहे हैं कि देखो ये बन के आ गया, ये बन के आ गया, तो क्या हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर धीरे 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 इंप्रूव हो रहा है और हम धीरे धीरे उसको दिखाते भी जा रहे हैं, कुछ बनाया दिखा दिया, कुछ बनाया दिखा दिया। अब उसमें वो चेंजेस भी बोल सकता है, जैसे उसको कुछ लग गया अटपटा से, नहीं ये गलत हो गया, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेना, बताइए समझ में। मतलब इसे बेसिकली जैसे ये हुआ, मान लीजिए इसको क्या बोला था, एक इटरेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, इटरेशन फर्स्ट हो गया, जैसे मान लीजिए आपका ये इटरेशन फर्स्ट है आपका, तो जैसे ही इटरेशन फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ तो हम दिखाते हैं, व्यू का मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट लिए क्लाइंट से, डिजाइन हुआ, डेवलप हुआ, टेस्ट हुआ, ठीक है, और उसको दिखा दिए, देखो व्यू का मतलब कि क्लाइंट को दिखा देना, देखो ये बन के आया, तो देख लिया इटरेशन, इटरेशन उस इटरेशन का काम देख लिया, सब कुछ उसको ओके लगा तो बोलेगा ठीक है अगले इटरेशन में जाओ, कुछ थोड़ा बहुत उसको मिस्टेक लगेगा तो बोलेगा थोड़ा सा इसको ना कलर थोड़ा सा ग्रीन कर दो, ब्लू जो है ना उसको थोड़ा ग्रीन करो और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, बोला ठीक है, हमने यहाँ पे सेकंड इटरेशन में वो चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया इटरेशन सेकंड, अब यहाँ हमने कलर भी उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया और एक नया कुछ चीज उसमें ऐड कर दिया, एंड फिर हमने दिखाया कि देखो अब ये चीज बन के आया है, तो बोला गुड, बढ़िया, बात आई सुन में। मतलब यहाँ पे क्या है, हम जो भी काम करते हैं वो इटरेशन वाइज कर देते हैं, ठीक है, मतलब हम इस तरीके से काम यहाँ पे करके देते हैं, इटरेशन थर्ड, इटरेशन फोर्थ। अब यहाँ पे ये है कि आप बोलोगे कि सब 4 ही इटरेशन में काम होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के साइज पे, सॉफ्टवेयर अगर बहुत बड़ा है तो n नंबर ऑफ इटरेशन चलता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि 4 में ही खत्म हो जाएगा, वो 20 भी जा सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मतलब प्रोजेक्ट साइज, जो भी जितना बड़ा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग इटरेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम इटरेटिव मॉडल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे इटरेशंस होते हैं, इटरेशन मतलब पार्ट सॉफ्टवेयर एक एक मतलब एक ड्यूरेशन में आपने एक चीज बना के दिया, ठीक है, जैसे मान लो आप ही को जब भगवान डेवलप कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर हड्डी वगैरह रेडी हुआ, फिर उसमें एक बार ये रेडी हो गया, उसके बाद दूसरा बार वो हर्ट वगैरह लगाना स्टार्ट किया, दूसरा इटरेशन हो गया, तीसरा इटरेशन आपका एक लेयर चढ़ा दिया, तीसरा आपका, उसके बाद आपके ऊपर का जो है इंटीरियर करने लगे, तो बेसिकली आप इटरेशन में डेवलप हुए, बात है इसमें। तो सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से इटरेशन में डेवलप होता है कि पहले एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ होगा, फिर उसके बाद एक चीज ऐड किया उसके अंदर, फिर दूसरा चीज ऐड किया, जितने सारी फंक्शनैलिटीज है बारी बारी से ऐड करता गया, तो ये अलग अलग इटरेशन में होता गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है इटरेटिव मॉडल, समझ में आया, इटरेटिव मॉडल नहीं है। मोबाइल मतलब जो सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आता है वो वर्जन अपडेट होगा तो वो इटरेटिव मॉडल वो से बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल, बार बार इंक्रीमेंट होता रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ, वैसे वो अजाइल मॉडल से होता है, जो अभी जितना भी चीजें हो रहा है ना अपडेट वगैरह वो अजाइल होता है, अजाइल में बिल्ड रिलीज होता है, जैसे उसमें एक होता है स्प्रिंट बैकलॉग, एक होता है स्प्रिंट, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, तो वो उसमें एक अलग तरीके से फ्लो चलता है, बहुत ही सिंपल तरीके से वो काम करता है, ये हो गया, ये बिल्ड रिलीज है, इसका वर्जन रहेगा 1.0, अब मान लीजिए माइनर चेंज है तो 1.1, मेजर चेंज है तो 2 वर्जन होता है, वो वहां बात करें, मतलब अभी के समय में आप जो भी लगभग सॉफ्टवेयर देख लो सब अजाइल से चल, ये सब मॉडल आउटडेटेड है, मार्केट में नहीं है, अब यूज भी नहीं होता है, ठीक है ना, ओके, क्लियर है ये इटरेटिव मॉडल। अच्छा एक चीज इसमें आपको आप लोगों ने नहीं पूछा, बाकी किसी बैच में मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर मान लो हमने पहला इटरेशन स्टार्ट किया और हमें रिक्वायरमेंट आया था कि ये करना है, अगले इटरेशन में मान लो कि क्लाइंट हमारा बोलता है कि ये लगा दो, उसके अगले इटरेशन में बोलता है ये लगा दो, तो बाद में पता चले कि बोला था कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दो और एट द एंड इटरेशन में पता चले कि यार मेरे से बहुत बड़ा काम करवा लिया, ठीक है, बात है समझ में, तो इस तरीके से तो हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप गौर से देखिए इस पिक्चर को, इसमें कहीं भी रिक्वायरमेंट अगले इटरेशन से नहीं लिखा हुआ, रिक्वायरमेंट एक ही बार लिखा गया, बात है समझ में, मतलब ये कि आप हर एक इटरेशन में रिक्वायरमेंट नहीं देंगे, रिक्वायरमेंट चेंज नहीं करेंगे आप, बात है समझ में, रिक्वायरमेंट तो जो बेस रिक्वायरमेंट है हम उसी को मानेंगे, जैसे मान लो आप कलर चेंज करवा लो, ये कर देंगे, अब आप बोलोगे कि यार व्हाट्सएप पे रिक्वायरमेंट दिए, बोलो फेसबुक बना दो, थोड़ी बन जाएगा, बात है समझ में, हम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं करेंगे आपका, साइकिल बोलेगा बनाने के लिए उसका पैसा बता दिए कि भाई हम इसका 500 रुपए लेंगे,
और बाद में पता चला ये तो मेरे से हवाई जहाज बनवा के निकल, बात है समझो, ऐसा तो नहीं होगा ना, बात है समझो। हाँ साइकिल का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा लो, उसी में जो रहना है उसी में रहो, उससे बाहर मत निकलो। तो यहाँ पे आप देखो जितना भी इटरेशन है किसी में भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया, हम रिक्वायरमेंट नहीं ले, रिक्वायरमेंट देगा हर एक में, तब तो आपको परेशान कर देगा वो, तब तो सारा एस्टिमेशन आपका खराब कर देगा। बट ये कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं रहेगा ये आइटरेटिव मॉडल, नहीं क्योंकि यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरी नंबर बात, ये छोटे प्रोजेक्ट में सूट नहीं करता है। ये सर बड़े आवाज आ रही project- है आपको? हाँ आ रही है, बताइए। अनिश सर, आपने जो इटरेटिव मॉडल के बारे में बताया है, तो अजाइल भी तो यही करता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अजाइल मॉडल में ये नहीं होता, अजाइल मॉडल थोड़ा सा अलग काम करता है। इसमें जो आपका इटरेशन होता है, इसमें जब भी कोई काम स्टार्ट होता है, आप अजाइल मॉडल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा पहला लाइन लिखा हुआ यही कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। मतलब ये फीचर अजाइल मॉडल के पास है, लेकिन आप बोलोगे कि सिर्फ यही मॉडल का फीचर उसके पास है, ऐसा नहीं है। उसके पास इंक्रीमेंटल मॉडल का भी फीचर है, और साथ ही साथ बाकी मॉडल्स के भी कुछ कुछ वो जो उसके एडवांटेजेस है उसको वो अपने अंदर ले लिए। ठीक है, इसमें उसमें क्या होता है कि आप अगर मान लो कि कोई काम छोड़ दिए हो ना, तो वो लॉग में, बैकलॉग में पड़ा रहता है, बात है समझ में। और अगला स्प्रिंट जब स्टार्ट होगा तो वो वहां से निकल के वो काम कर देगा। अभी आप यहाँ पे डिस्कस करवा रहे हो, मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी सारे लोग, इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा था। लेकिन बेसिकली मैं आपको बस आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। अजाइल मॉडल बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल, मतलब ये फीचर अजाइल मॉडल के पास भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ उसके पास है। यहाँ पे एम्प्लॉय को आप नहीं देख सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय हमारा ओवरलोड निकल रहा है और कौन अंडरलोड जा रहा है। अंडरलोड ओवरलोड समझते हो? एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो बोल रहा है साले कल रिजाइन मार रहा हूँ, काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, वही 12 बजे रात तक काम कर रहा हूँ, बात है ये। और एक एम्प्लॉय हमारा कैफेटेरिया में बैठ के कॉफी पी रहा है, बात है समझ। वेलोसिटी वगैरह यहाँ कुछ नहीं निकलता है, कोई मैनेजमेंट मतलब इस तरीके से मैनेज करने का कोई टूल यहाँ नहीं है। यहाँ पे बस काम से है कि बस ये काम आपका हो जाएगा। अजाइल मॉडल में ये सब कुछ है कि हम ये चीज निकाल के बताते हैं कि भाई पंकज जो है ना, इस पे वर्कलोड ज्यादा है, ये रिजाइन कर देगा, बात आई समझ में। और उसके उस सबको मैनेज करने के लिए वहां पे एक बंदा होता है स्क्रम मास्टर का नाम, स्क्रम मास्टर के नाम से। यहाँ पे स्क्रम मास्टर कुछ नहीं है ही नहीं, इस सब मॉडल में स्क्रम मास्टर मतलब आप सुनोगे भी नहीं। लेकिन अजाइल में जब काम होता है तो एक स्क्रम मास्टर होता है जो ये देखता रहता है सब कुछ, रोड मैप होता है उसके अंदर। आप लीव नहीं ले सकते हो, जैसे आपका मन हुआ आज लीव लेना है, लीव लिए ना, ऐसे काम नहीं होगा। मतलब जैसे प्लान लीव की बात कर रहा हूँ, मान लो कि आप साल में एक बार कहीं घूमने जाते हो और आप बोल रहे हो कि मैं इस डेट को जाऊंगा, बात है समझ में। तो उसमें रोड मैप वगैरह होता है और वो स्क्रम मास्टर ये सब चेक करता है। रोड मैप का मतलब क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए कब पिक टाइम होगा और कब फ्री टाइम होगा। तो पिक टाइम पे अगर आप प्लान लीव ले रहे हो तो आपको मना करेगा कि नहीं आप इस समय में मत लो, आप इस टाइम पे ले लीजिए, बात है समझ में। तो बहुत कुछ है अजाइल मॉडल के पास, बहुत कुछ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें सबको बेनिफिट है, मतलब सबको देखते हुए मॉडल डिजाइन किया गया है। क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है, कंपनी को भी बेनिफिट होता है, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होता है। हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है, काम हमें पार्ट बाई पार्ट मिलता है, एक बार में पूरा काम नहीं समझा दिया जाएगा। इसमें क्या है, पूरा टास्क एक बार में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, आप बना रहे हो पार्ट बाई पार्ट, लेकिन समझा दिया जाएगा एक बार में, ठीक है ना। उसमें एक बार में समझाया भी नहीं जाता है। उसमें अगर 300 दिन का काम है ना, तो काम 21 दिन का ही समझाया जाएगा आपको कि 21 दिन में ये करके दे दो, अगले 21 दिन में ये करके दे दो, बात आई समझ में। तो हमारा काम क्या होता है, छोटा छोटा हमें लगता है, तो उससे आउटकम आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर घट जाता है यार इतना बड़ा काम करना, बात आई समझ में। तो बहुत अलग है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ नहीं करते, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताइए इटरेटिव मॉडल समझ में आया या नहीं? हाँ बैक, तो इसमें तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक इटरेशन कंप्लीट होगा और क्लाइंट आकर के देख लेगा कि क्या था। तो मान लीजिए वो बोला कि ये थोड़ा चेंज कर, तो चेंज तो होगा ही ना। इसमें तो पहले से ये आप खुद ही ऑप्शन दे रखा है, बात है समझ में। ये तो खुद ही अपना एक ऑप्शन दे रखा है कि हर एक इटरेशन के बीच में आपसे पूछ रहा है कि देखो ये बन क्या है। इसमें बैक जाने का मतलब क्वेश्चन ही आपका वो है। इसमें ये फैसिलिटी दे रहा है खुद ही कि तुम देखो और बताओ, तुमने बोला कि ये, तो उसको चेंज कर दिया, बात है समझ में। तो ये तो फैसिलिटी खुद ही दे रहा है आपको। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके ठीक है, देन बाकी जो रेस्ट मॉडल है वो अगली क्लास में मैं कवर करके फिर टेस्टिंग स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। जो भी मॉडल है वो अजाइल मॉडल मैं इस मॉडल वाले क्लास में नहीं पढ़ाता, वो एकदम लास्ट में पढ़ाता हूँ।
क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेस्टर्स के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अजाइल मॉडल से जरूर पूछेगा। आप अगर अभी पढ़ लोगे और उसके बाद सारा टेस्टिंग पढ़ लो और फिर जब आप इंटरव्यू दोगे तो बहुत सारा मतलब उसमें ना अजाइल मॉडल के अंदर बहुत मतलब टर्म्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टर्म्स है। इसमें तो बस हो गया ना, आपको लग रहा है कि सब मिलता जुलता है। उसमें आप जाओगे तो आपको प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट बैकलॉग, ईपिक, यूजर स्टोरी, टास्क, सब टास्क, टू डू, इन प्रोग्रेस, डन, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, डेली स्टैंड अप कॉल, बहुत सारा टर्म्स हो जाएगा उसके अंदर। तो ये सारा टर्म्स उतना दिन तक याद रखोगे, उससे बढ़िया है कि फ्रेश जब निकलेंगे उस समय याद रहेगा, हम सीधा इंटरव्यू में बैठेंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीज। ठीक है ना। तो अजाइल मॉडल में एकदम लास्ट में जो जो हमें लगता है कि भाई ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे जीरा लास्ट, ठीक है, टेस्ट केसेस लास्ट, ठीक है ना। तो ये सारा चीज एकदम लास्ट में रखते हैं कि एकदम फ्रेश रहेगा जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो। नहीं लास्ट नहीं, वो सब बीच में ही होता है। डिफेक्ट लाइफ साइकिल, एसटीएलसी, सिवियरिटी, प्रायोरिटी, ये सब बीच में। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी है सब लास्ट में ही बताओगे, इधर क्या करोगे। ठीक है ना। ओके ठीक है। सर हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है? मंडे टू थर्सडे होती है, फ्राइडे क्लास नहीं होती है। कल कोई क्लास नहीं। ओके सर। ठीक है, कल कोई आना मत यहाँ पे, मैं नहीं मिलूंगा। हाँ मंडे होगी, मंडे ऑनलाइन होगी क्लासेस। ठीक है ना, मंडे ऑनलाइन। ये जो आज की जो फर्स्ट सेशन चल रहा था 9:30 से 10:15 तक, उसमें ना क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वर नॉट हैविंग एनी लिंक, वो अभी पता लगा आप जब बात कर रहे थे किसी से कि सेम लिंक से मीटिंग ज्वाइन करनी है। सो वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट एंड वी मिस्ड मोस्ट ऑफ द सेशन। प्लीज वो आप शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डेड सेशन। ओके ओके, सॉरी मैंने वो व्हाट्सएप देखा नहीं, मैं क्लास ले रहा था तो मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया। अगर मैं चेक करता तो मैं रिप्लाई कर देता उस पे। वैसे आप श्योर रहो कि सेम लिंक होता है, कभी भी लिंक चेंज नहीं होता, और लिंक अगर चेंज होगा तो आपके ग्रुप पे डेफिनेटली लिंक शेयर हो जाएगा कि इस लिंक से क्लास। ठीक है, वो पता नहीं था, अवेयर नहीं थे हम, इसलिए वो मिस कर गए। कोई बात नहीं, आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू।